Recording in progress. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेम्स। ओके। फ्रेम्स। अब फ्रेम्स, अब ध्यान से समझना। अभी तक जो एलिमेंट्स पे हम ऑपरेशन कर रहे थे, दोज आर बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स मीन्स कि सपोज टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन, ठीक है। एंड हमने कौन सा किया था, पॉपअप, पॉपअप अलर्ट, पॉपअप कंफर्म, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जो आपको मोस्टली वेबसाइट्स पे मिलेंगे, कॉमन एलिमेंट्स हैं। इनको हम बोलते हैं वेब एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। एडवांस वेब एलिमेंट, ठीक। अब स्टार्ट किया ही है, आ जाओ। तुमको भी ये फैन ऑफ करवा दो, ठीक है। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले स्टार्ट किया है। अभी तक हमने बेसिक एलिमेंट सीखे थे, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट बॉक्स, पॉपअप अलर्ट, इनके साथ कैसे काम करना है, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से एडवांस एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं सीखेंगे। फिर आता है ऑटो सजेशन। कभी कभी आप वेबसाइट में जाते हो, वहां पे लिखते हो ए और नीचे ड्रॉप डाउन बन जाता है, डायनेमिक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। वो सीखेंगे। स्क्रॉल इनटू व्यू, किसी एलिमेंट पे स्क्रॉल करना है साइड से, ब्राउजर को वो करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, आप ड्रैग करके ड्रॉप करो, उस टाइप के एलिमेंट्स। कैलेंडर, कहीं कैलेंडर मिलता है आपको तो कैलेंडर पे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उस टाइप के थोड़े से एडवांस एलिमेंट हम करेंगे। ये सारे बनते हैं जे क्वेरी से, ठीक है। जे क्वेरी इसे लाइब्रेरी ऑफ जावा, तो डायनेमिक एलिमेंट ज्यादातर हम उससे बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी हो कैसे बने हैं, कैसे बने हमें उसका कोई कंसर्न ही नहीं है टेस्टिंग में। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, वो चल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बैक एंड की बता रहा हूँ कि बैक एंड पे वो जे क्वेरी से बने होते हैं, ये डायरेक्टली एचटीएमएल से नहीं बनते हैं, क्योंकि वो फंक्शनल होते हैं, थोड़े डायनेमिक होते हैं। वो एचटीएमएल डायनेमिक चीजों को हैंडल नहीं करती है, वो सिर्फ स्टैटिक चीजों को हैंडल करती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना देती है, आप उसके बीच में कुछ भी लगाते रहो, हटाते रहो, ठीक है? जो लगाने हटाने का काम होता है वो जावास्क्रिप्ट करती है, डायनेमिक बनाना। और डिजाइन करने का काम सीएसएस और बूटस्ट्रैप। ये मैं करके बताऊंगा, ठीक है। मेरे को टेक्स्ट कर देना वो, मैं ध्यान देके बता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेम से। क्लियर। पहले फ्रेम्स को समझते हैं कि फ्रेम्स होते क्या हैं। अब ये एचटीएमएल में होते हैं, फ्रेम्स इन एचटीएमएल, पहले इसको समझते हैं। और डायरेक्टली हम लिखते हैं frames। नहीं नहीं, फ्रेम अलग है, फ्रेमवर्क अलग होता है। फ्रेम एक टैग है, ये एचटीएमएल का एक टैग है, ठीक है। वो अब ध्यान से देखना, ये पूरा एक वेब पेज चल रहा है, और इसके अंदर ये एक हमने फ्रेम बना दिया, इसके अंदर पूरा वेब पेज चल रहा है। क्लियर है। जैसे कोई साइड में कभी ऐड आ रहे होते हैं, तो हम एक अलग से बॉक्स बना देते हैं, जिसके ऊपर पूरा पेज लोड करा देते हैं। तो पूरा पेज लोड, अगर आपने एचटीएमएल समझा तो आपको पता होगा एचटीएमएल कहाँ से स्टार्ट होती है। एचटीएमएल हेड, अंदर टाइटल, फिर बॉडी। ये पूरा एक एचटीएमएल बना हुआ है, और उसके अंदर एक और एचटीएमएल बना हुआ है, और ये पूरा एचटीएमएल लोड कर रखा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, चलो एक बार पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं। एक आप देखोगे कि एक बॉडी ये बनी है, ठीक है। और इंस्पेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे तो एक बॉडी ये बनी है, ये दिख रहा है। ये किसके अंदर है, ये आई फ्रेम के अंदर, तो पूरा ये आई फ्रेम है ये। क्लियर। मतलब नेस्टेड, जो अपने लूप में पड़ा हुआ नेस्टेड लूप,
ये मैसिव वेब पेज समझ लो कि एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज। ये क्लियर हो गया। फ्रेम्स क्या, छोटा सा पार्टीशन करने को जहाँ पे हम इस तरह की चीजों को लोड कर सके, मतलब पूरा पूरा एचटीएमएल लोड कर सके। ये क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है इसका यूज पूरी वेबसाइट लोड करने के लिए किया जाए, कुछ एलिमेंट को सेपरेट आउट कि वो अलग से दिखे उसमें, तो लिए भी हम करते हैं। तो अलग अलग जगह आई फ्रेम का यूज होता है। कहीं से कोई कंटेंट कहीं और चीज से लेके आ रहा है तो वहां पे पेस्ट करना है, उसके लिए आई फ्रेम का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फ्रेम्स क्लियर हो गए। ठीक है। अब फ्रेम्स में कुछ नई चीज नहीं है। जब भी आप ड्राइवर को बोलते हो फाइंड एलिमेंट करो, ठीक है, तो वो आपके वेब पेज पे जाता है पहले, और उसके ऊपर ही पेज आया हुआ है या उसके ऊपर एक नेस्टेड पेज है, तो आप बोलोगे कि इस पेज से इस पेज से इस पेज पे स्विच हो जाओ, क्योंकि ये उसके ऊपर आया है। नहीं 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 नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं अपने आप में। नहीं नहीं नहीं, ये जो सपोज करो एक वेब पेज है, इसके ऊपर अगर मुझे ये बटन को क्लिक कराना है तो मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, ये मिल जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कराने की कोशिश करूंगा ना तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर एक और वेब पेज है। तो मैं बोलूंगा कि जो भी वेब इस वेब पेज का एक नाम होगा, इस आई फ्रेम का नाम होगा, तो पहले इस आई फ्रेम में स्विच हो जाओ, तब इसके एलिमेंट उसको मिलेंगे। स्विच करना, जैसे हम पॉपअप में स्विच करते थे ना, पॉपअप आता था स्विच करते थे, इसमें भी हम स्विच करेंगे। अब यहाँ ड्राइवर यहाँ पे आ गया, अगर इस एलिमेंट पे वापस जाना है तो दोबारा से इसमें फिर तो डिफॉल्ट मेनू में करेंगे। अभी बता रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया। अगर आई फ्रेम आ गया तो क्या करना पड़ेगा, आई फ्रेम के अंदर स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर यहाँ तक पहुंचा है आपका। आपने तो इसका यूआरएल दिया है ना ड्राइवर को, इसका थोड़ी दिया है। फिर स्विच कराएंगे। ये क्लियर हो गया। पहचाने कैसे? ठीक है, अब पहचाने कैसे, तो एक वेबसाइट है jQuery एलिमेंट्स, इस पे भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, वो इसमें मुझे जावा लिखना है, जिसमें मैं ये लिखा, कितने सारे एलिमेंट आकर जावा क्लिक करना है, या मैं डायरेक्टली आके यहाँ पे जावा टाइप भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी और सेंड कर दो, सर जावा सेंड कर दो। ठीक है, तो जावा सेंड करने के लिए मुझे इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आप इंस्पेक्ट करो, इससे मुझे आईडी मिल रही है, ऊपर ही मुझे इसका हेड दिख रहा है, देख रहे हो? ठीक है, और जूम कर देते हैं। ठीक है, को इंस्पेक्ट करने गए, ढूंढा क्या है, आईडी है। लेकिन जब ऊपर ही देखा, अरे अरे आई फ्रेम के अंदर है, आई फ्रेम की क्लास दी है डेमो फ्रेम। ठीक है, आ रही बात सुन, तो ये आई फ्रेम बना हुआ है, दिखेगा ना यहाँ पर टैग दिखेगा आई फ्रेम का। हाँ, इसके अंदर आ रहा है, देखो यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप हेड बॉडी दिखेगा। हाँ, ये आई फ्रेम दिखेगा आपको, आई फ्रेम अगर बनाए तो उसका टैग यूज होगा, तभी दिखेगा। बिल्कुल पूरी पूरी बॉडी बनती है, हेड बॉडी सब कुछ बनता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पेज है जिसका हमने यूआरएल दिया वो तो ये पेज है, ड्राइवर को तो ये एलिमेंट मिलेंगे। उसको बोलना पड़ेगा कि इस पेज में जो भी आई फ्रेम है, इस आई फ्रेम पे स्विच करो। जैसे वो स्विच कर जाएगा तो उसको ये एलिमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये एलिमेंट ढूंढना है तो ये आई फ्रेम के अंदर है, तो अगर मैं डायरेक्टली ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करूंगा तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। सेटअप ए वेब ड्राइवर, आइडेंटिफाई द आई फ्रेम एलिमेंट, स्विच टू आई फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, परफॉर्म एक्शन विद इन द आई फ्रेम, स्विच बैक टू डिफॉल्ट कॉन्टेंट। ठीक है, टाइम लगता है। यहाँ पे ड्राइवर, हम इस टेस्ट केस में लिख रहे हैं, किसी एक टेस्ट केस को हम बना लें यहाँ तो फिर हम इनको नहीं छेड़ रहे हैं, ये हमारे टेक्स्ट एंड जी के, कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो।
जी वापस। एडवांस एलिमेंट डॉट जावा, तो क्या करना है, क्लिक वॉइड और ठीक है। और इसको टेस्ट बनाने के लिए @ विवेक, आई थिंक विवेक लेट आया था। ठीक है, ये हमारा टेस्ट केस हो गया, ए नोटेशन हमने यूज की है, इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी कोड हमारा यही चलेगा। स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, या फिर आप लिख भी सकते हो, या फिर मैं को लिख के देता हूँ, आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, बिफोर मेथड हमने लिख दिया है, सिर्फ यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स का लिखेंगे। और यहाँ पे हमें जो वेबसाइट ओपन करनी है, मैं भी वॉक थ्रू कराऊंगा, ये वाला जो एलिमेंट है। अभी सिर्फ हम प्रिंट करके देख रहे हैं ताकि हमारा क्या सेटअप रन कर रहा है। अभी के देख, तो सिर्फ ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा सेटअप चल रहा है। अब हमने कुछ नहीं किया, अब सिर्फ वेब पेज खोलने की कोशिश की है जिसमें एलिमेंट है। ठीक है, ये बंद कर देगा इसको, बंद क्योंकि हमने किया नहीं है यहाँ पे, तो नहीं किया है। ठीक है, बंद नहीं करेंगे, खुद ही मैनुअली कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्क्रीन पे, सेट डॉट स्लिप नहीं लगा रहे। इतना क्लियर हो गया। अभी हमने सेटअप में क्या किया है, सिर्फ अपनी वेब पेज को एक्सेस किया है। ठीक है, अगर मैं इसकी आईडी यहाँ से पिक करूँ, क्या आईडी इसकी टैग, अभी मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको करके दिखा रहा हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आई डॉट सेंड कीज जावा। लेट्स इसको अब रन करते हैं। ठीक है, हमने इंस्पेक्ट किया एलिमेंट को, और हमने कहा कि एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, नो सच एलिमेंट फाउंड, क्योंकि एलिमेंट वेबसाइट पे, वेब पेज पे है, लेकिन वो कहाँ पे है, आई फ्रेम के अंदर है। ठीक है, पहले हमें आई फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। नहीं, यूआरएल नहीं डालना है उसका। ठीक है, हमने गेट कर लिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो हमें आई फ्रेम का वेब एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो आई फ्रेम ये क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स पाथ लिखना चाहें, ऐसा आई फ्रेम @ क्लास क्या है जिसकी, डेमो फ्रेम। ठीक है, एक्स पाथ हो गया, लेट्स चेक कि इसको आई फ्रेम मिल रहा है। ठीक है, यूनिकली मिल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करें, पहले आई फ्रेम ढूंढना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, और एक्स पाथ लिख दिया। अभी सिर्फ हमने ढूंढा एलिमेंट, क्योंकि फाइंड एलिमेंट क्या करता है, हमें एलिमेंट देता है, वेब एलिमेंट देता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेब एलिमेंट, और उसका नाम लिख दिया आई फ्रेम। आई फ्रेम वेरिएबल हो गया एक, और यहाँ पे ऐसे लिख देते माई आई फ्रेम। ठीक है, एलिमेंट किस पे, ये क्लास यूज की जाती है। वो जो एलिमेंट था वो ढूंढ के कहाँ गया, इसमें आ गया। ठीक है, अब मुझे स्विच कराना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू, स्विच टू फ्रेम, और फ्रेम कौन सा है, माई आई फ्रेम।
ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। हमने क्या किया, आई फ्रेम ले लिया, ड्राइवर को बोला ड्राइवर स्विच हो जाओ फ्रेम आई फ्रेम, और यहाँ पे हम 1 सेकंड का वेट देते रहे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। हमने नीचे वाला जो कोड जो नहीं चल रहा था पहले, उसको चेंज नहीं किया है। आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। कोड में गड़बड़ी नहीं थी, ये जो कोड हमने लिखा था ये गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन हम इस एलिमेंट तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, स्विच में आई फ्रेम मिलेगा, आई फ्रेम को सेव करना। हाँ, आपको वेब पेज को देखना पड़ेगा ना, इंस्पेक्ट तो करोगे कहाँ पे एलिमेंट है। हाँ, तो आप डायरेक्टली इस पे पहुंच गए, एक्सेस आपने जल्दीबाजी में इसको कर दिया, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा यार ये तो मिल ही नहीं रहा है, फिर देखोगे क्यों नहीं मिल रहा है ऊपर, ये कहीं किसी और चीज के अंदर नेस्टेड तो नहीं है। फिर से बोलो। चेक करने से मतलब नहीं है, हमें स्विच कराना है। नहीं, यहाँ तो शो कर देगा ना, यहाँ तो लेट्स सी, क्लास क्या थी उसकी, आईडी थी ना। ठीक है, यहाँ शो कर देगा, एक्स पाथ करेक्ट है। ये क्या बता रहा है, एक्स पाथ करेक्ट है, लेकिन ड्राइवर नहीं पहुंच पाएगा, एक्स पाथ तो पहुंच जाएगा। नहीं, वहां से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये इनपुट इस पेज पे नहीं है ना, समझ रहे हो। अभी ड्राइवर इस पेज पे ढूंढ रहा है, ये एक ऊपर पेज है, तो ड्राइवर पीछे वाले पेज पे ढूंढ रहा है, एक्स पाथ भी पीछे वाले पेज पे ढूंढेगा वो। क्लियर है। हाँ, मल्टीपल स्विच, दो फ्रेम है, एक से स्विच, मैंने यहाँ पे बोला था ना कि फिर है स्विच टू, तो भी आप स्विच कर सकते हो। अभी मैंने कर दिया ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट मतलब अब मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, अब मैं इससे हटके इस पेज पे आ जाऊंगा। तो अगर आपके पास दो वो होंगे, तो पहले आप इससे इसमें आओगे, वापस इसमें जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाओगे। पेरेंट, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड से फिर पेरेंट, पेरेंट से दूसरा चाइल्ड, क्योंकि ये ऐसे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो उसको नहीं पता है कि वो तो यहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गई। तो आप पहले बैक में जाओगे, फिर ढूंढोगे कि चाइल्ड वन चाइल्ड टू, चाइल्ड टू कौन सा है, तो उसको मिलेगा। चाइल्ड वन के अंदर से चाइल्ड टू ढूंढोगे तो इसकी तो बाउंड्री यहीं पर रह गई, क्योंकि इसकी बॉडी में वो एलिमेंट नहीं है। और तो ये मिस्टेक नहीं करनी, तो स्विच टू डिफॉल्ट कॉन्टेंट, ये लिखा है मैंने नोट्स में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्विच बैक टू डिफॉल्ट, आई फ्रेम आपका काम हो जाए तुरंत स्विच बैक कर दो। आ रहा है, ठीक। ये क्लियर है जो ऑनलाइन है। क्या कह रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन क्लासेस। ठीक है, अब एक्शन क्लासेस कभी कभी एलिमेंट में ऐसा होता है, जैसे एक्शन क्लासेस आपको हेल्प करती है ना ट्रेनिंग करने में। ट्रेनिंग मीन्स कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो रहा है। क्लियर, जैसे मैं आपको वापस ले जाता हूँ प्रैक्टिस पेज में। ठीक है, अब इस पेज में क्या हुआ, पहले तो मैं ये जो माउस ओवर है ना, ये वाला इवेंट देखो, ये वाला देखो, इसमें पहले मैं इस पे गया, ओवर किया, तब रिलोड आया, फिर मैं ऊपर गया। दिस इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। आई फ्रेम क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एक्शन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये ट्रेनिंग करने में हेल्प करती है। ट्रेनिंग मतलब
अभी तो हम क्या करें, सिंगल सिंगल क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। पर दो एक्शन एक साथ है या दो से ज्यादा एक साथ है। सपोज जैसे ये है, हम स्क्रॉल करके इस एलिमेंट तक आए, इस पे माउस ओवर किया, तब रीलोड आया, पहले नहीं आया। मुझे रीलोड पे क्लिक करा था तो मैंने माउस ओवर किया, फिर रीलोड आया, इस पे क्लिक किया, अभी ऊपर गया। सपोज मुझे यहाँ पर रीलोड करना है, तो रीलोड तो है ही नहीं, मैं एलिमेंट ढूंढूंगा कैसे? तो मेरा पहला स्टेप क्या है, इसके ऊपर होवर करना है, दूसरे टाइम में रीलोड आएगा। तो मैं रीलोड की डायरेक्ट कमांड लिख दूंगा तो वो तो क्लिक करेगा ही नहीं। पहले इस पे रखूंगा फिर इसको करूंगा, मतलब दो एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। अरे बस सुन, ड्रॉप डाउन में तो पूरा बॉक्स आ जाता है, ये तो सेलेक्ट से बना है तो पूरा बॉक्स आ जाता है। ये अलग है। हाँ सेलेक्ट क्लास, उसके लिए सेलेक्ट क्लास है, ड्रॉप डाउन के लिए वो अलग है। ये ड्रॉप डाउन नहीं है, ये लिस्ट है, डायनेमिक लिस्ट बनी हुई है, या एंकर टैग से बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन नहीं है। बटन्स बने हुए हैं, इसके ऊपर आप कुछ एलिमेंट करते हो, तो ये लिंक बने हुए हैं। ठीक है, ये एलिमेंट अलग है, इसको आप सेलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, सेलेक्ट से बना ही नहीं है ये। ठीक है, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है, माउस ओवर के बाद रीलोड। ठीक है, तो पहले इसको इसलिए लिखने की कोशिश कर रहा था कि ये सब इनका हम यूज करेंगे अभी। अभी आई फ्रेम का हम और यूज करेंगे दूसरे एलिमेंट पढ़ने के लिए, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इंडिविजुअल रख रहा हूँ, मिक्स नहीं कर रहा हूँ। ये क्लियर था, दूसरा टेस्ट केस हम लिख रहे हैं कि हम इंडिविजुअली चला सकें। इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप इसको ना किसी स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो। क्योंकि इसको तो यूआरएल चाहिए होता है। इसको टेस्ट करके रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, कितना पेज लोड हो रहा है? ठीक है, सॉल्व नहीं, अभी मूव टू द एलिमेंट का यूज करेंगे। तो हमने एक सीखा कि एक्शन क्लास का हम यूज करेंगे। एक्शन क्लास सेलेनियम के इंटरेक्शन डॉट एक्शन में एक्शन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको ड्राइवर देना, ड्राइवर दे दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। एक्शन क्लास ली, इसको ड्राइवर चाहिए था, दे दिया, एक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये इसको इंपोर्ट, ड्राइवर ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन क्लास है। एक्शन क्लास मांगेगा कि मेरे को ड्राइवर दो, ताकि वो परफॉर्म कर पाए, तो ड्राइवर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो दिया है उसको। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्ट बना है वो ये है, इसके अंदर मेथड होंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लियर? पहला एक्शन क्या है, मूव टू द एलिमेंट, और एलिमेंट डॉट परफॉर्म। पहले तो हम एलिमेंट को ढूंढते हैं, कौन सा एलिमेंट को ढूंढते हैं, इस एलिमेंट को ढूंढते हैं। माउस ओवर, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आईडी, माउस ओवर, यहाँ लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये क्या है, वेब एलिमेंट है, माउस ओवर। क्लियर?
माउस ओवर में क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। कौन सा एलिमेंट आ गया, माउस ओवर, क्योंकि पहले तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है ना, इस एलिमेंट तक पहुंचना है। ठीक है। दूसरा रीलोड। रीलोड, माउस ओवर ढूंढ लिया। अब मुझे रीलोड का ढूंढना है। ठीक है। रीलोड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी, ऐसा एट्रीब्यूट जिसपे एचआरएफ में रीलोड लिखा है, तो एक्स बार लिख लें। ऐसा एंकर टैग जिसपे एचआरएफ में, ठीक है, लेट्स सी। आर कैपिटल है, नहीं, इसके, चमन की कॉल कर रहा हूँ। हेलो। ठीक, 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 क्लियर। ऐसा एच आर ए टैग, इसका जो सिंटेक्स बनेगा, कंटेन आएगा इसमें, एंकर टैग विच कंटेन, ये मैंने उसमें नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है। एच आर एफ की प्रॉपर्टी नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एच आर एफ के अंदर रिलोड नहीं लिखा है। आधी बात समझ में। एच आर एफ के अंदर रिलोड लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टॉप, तो हो जाता। इसके अंदर नहीं लिखा है, ये टैग के अंदर लिखा है, तो एट द रेट एंकर टैग विच कंटेन रीलोड। ठीक है। एट द रेट एंकर टैग विच कंटेन टेक्स्ट रीलोड। लेट्स सी। ठीक है। ये भी वेब एलिमेंट है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और इसका एक्सपाथ लिख दिया। वेब एलिमेंट है ना, सारी वेब एलिमेंट है ये, लिख रहे हैं। ठीक है। ये एक्सपाथ लिखने के तरीके हैं। हाँ। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एच आर एफ की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे रिलोड नहीं लिखा है, ये थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे। ये टॉप लिखा हुआ है ना, उसके अंदर लिंक नहीं है, जानबूझ के मैंने हटा रखा है, कभी कभी ऐसे बताने के लिए। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, अगर लिंक नहीं मिल रहा है, डायनेमिक लिंक आ रहा है, तो कोई टेक्स्ट है मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, या पार्शियल लिंक टेक्स्ट करके भी कर सकते हो, जो मैंने ऊपर बताया था, तो आप एंकर टैग कंटेन करके इस तरीके भी एक्सपो आता है। हाँ, कंटेन टेक्स्ट रिलोड, इन नोट्स में मैंने दे रखा है। ठीक है। ये कर लिया है, आ रहा है, आ रहा था, ये आ रहा है। ठीक। अब ये क्या था, रीलोड, इसको सेव कर लेते हैं, रीलोड। तो मैंने क्या किया, एक्शन क्लास का यूज किया। पहले मुझे जितने भी एलिमेंट्स पे जाना है, माउस ओवर में जाना है, माउस ओवर ढूंढ लिया। फिर रिलोड पे जाना है, रिलोड कर लिया। अब मैं इनको यूज करूंगा। ठीक है। दोनों को एक साथ करना है। ऐड, पहला तो क्या है, एक्शन, एक्शंस नहीं है, एक्शन। एक्शन क्लास के अंदर एलिमेंट, एक है मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट तक मूव करना है, माउस ओवर, डॉट, फिर मूव टू द एलिमेंट, फिर दूसरे एलिमेंट तक मूव करना है, डॉट, मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट तक, रिलोड, और रिलोड पे क्या करना है, डॉट क्लिक। ठीक है। फिर लास्ट में डॉट परफॉर्म लिखते हैं। परफॉर्म मीन्स आपको ये सारे एक्शन परफॉर्म करने हैं, वरना आप इसके आगे भी जोड़ सकते हैं, क्लिक करने के बाद एक और क्लिक होता, तो मूव टू द एलिमेंट, क्लिक। परफॉर्म में करेगा, जब ये परफॉर्म लिखेंगे इसका मतलब ये एंड हो गया है, अब ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे, पहले ये, पहले ये। अगर परफॉर्म में लिखेंगे तो ये चलेगा नहीं। हाँ, परफॉर्मिंग द एक्शन विदाउट कंटेनिंग द बिल्ड, परफॉर्म नहीं लिखेंगे तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, उसको पता नहीं लगेगा कि आपको एक करना है, मूव करेगा। नहीं, पहले वो माउस ओवर पे मूव करेगा, क्लिक नहीं करेगा। ठीक है। फिर मूव टू द एलिमेंट पे क्लिक करेगा, ये स्टैक में, अपने स्टैक में स्टोर करता जा रहा है। परफॉर्म लिखना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब जाके इसको परफॉर्म करता है, नहीं करेगा।
नहीं, क्लिक तभी करेगा जब आप परफॉर्म लिखोगे, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं करेगा। लेट्स सी, पहले परफॉर्म से करते हैं। चल रहा है तो पता लग जाएगा, पता नहीं चलेगा कि चल रहा है चल रहा है। कोई भी एक्शन है लास्ट में आपको परफॉर्म रखना है। परफॉर्म क्या करता है? परफॉर्मिंग द एक्शन। ये जो आपने एक्शन लिखे ना उसको परफॉर्म ये ही करती है कमांड। क्लियर? चलो एक बार रन करके देखते हैं, हो रहा नहीं हो रहा। मेरे को स्लीप लगाना पड़ेगा, बड़ी तेज रन होगा ये। ऊपर आ गया। एक बार थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं। सर फिर क्लिक कर करता आपको जब फॉर्म नहीं पर नहीं, फॉर्म का मतलब है कोई भी एक्शन है उसको परफॉर्म करना है, और एक्शन क्या है? क्लिक। क्लिक को परफॉर्म करो। सारी बात समझ में? एंटर टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट करना हमारा एक्शन है, एक्शन को परफॉर्म करो। ये लास्ट में लगता है, ठीक है। ये एक्शन क्लास एलिमेंट के ऊपर जो भी आप काम करो करें। लेट्स सी। ठीक है, ये इसके बीच में टाइम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दिखेगा ही नहीं आपको, नीचे आके ऊपर चला जाएगा। लेकिन दिखेगा नहीं ना आपको, 2 सेकंड ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, और ऊपर आ जाएगा। वो नहीं दिखेगा। वो पूरे स्टैक, वो एक ऑपरेशन है ना ये एक ऑपरेशन। हमें एक्शन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है? क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। परफॉर्म इज पार्ट ऑफ एक्शन क्लास। एक्शन क्लास का कि जो भी आपको परफॉर्म कराने हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी क्रिएटिविटी परफॉर्म करनी है तो आप क्या करोगे? सर मैं म्यूजिक करूंगा, सर मैं डांस करूंगा। तो आप परफॉर्मेंस, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप डांस कर रहे हो, ठीक है, आप सिंगिंग कर रहे हो, तो वही एक्शन है कि आप एंटर की कर रहे हो या क्लिक कर रहे हो या डबल क्लिक कर रहे हो, तो इस टाइप से। क्लियर? लेट्स सी, अब इसको चेक करते हैं। ये उसके स्टैक में आ गया, लेकिन हमने परफॉर्म नहीं दिया तो परफॉर्म नहीं करेगा वो। ठीक है, नहीं है ना, वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। एक्शन क्लास स्टैक में अपना नोट करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ये फेल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला ही नहीं है उसको कुछ। उसको मूव टू द एलिमेंट पहुंच गया, वो रिलोड करेगा, लेकिन आपने कमांड लिखी है लेकिन परफॉर्म नहीं कराया कमांड। डॉट परफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, तभी एक्शन परफॉर्म करे, क्योंकि चेनिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ये लिखा होगा इसमें, इट मींस मतलब परफॉर्मिंग द एक्शन। क्लियर? ये समझ में आ गया? अगर इसके बाद एक और एलिमेंट होता तो आप यहाँ पे लिख के उसके बाद उस एक्शन को लिख के डॉट लास्ट में परफॉर्म लिखते, ताकि वो सारे एक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, आप कितने भी कर सकते हैं। ये परफॉर्म किसको कर रहा है? क्लिक को परफॉर्म कर रहा है। ये इन सबको परफॉर्म कर रहा है, जो भी इसके एलिमेंट है ना, परफॉर्म कर रहा है। तो किसी को भी परफॉर्म नहीं करे, मूव टू द एलिमेंट नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ हम मल्टीपल एक्शन लिख रहे हैं। इसमें क्या करना है? सबको टेक्स्ट में कुछ एंट्री करनी होती है, डॉट सेंड कीज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्लिक करना होता, डॉट क्लिक लिख देते, उसके बाद फिर कुछ सेंड कीज करनी होती कर देते, और लास्ट में जब परफॉर्म लिखते तब वो सारे एक्शन को परफॉर्म करता। अरे बात क्लियर? हाँ, ये चीज क्लियर हो गया? एक्शन क्लास किस लिए? मल्टीपल एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, चेनिंग बेसिकली इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शन सच एस माउस मूवमेंट, क्लिक, कीबोर्ड एक्शन, मोर। ठीक है, सेंड कीज, कीबोर्ड एक्शन सेंड कीज होते हैं। मूव टू द एलिमेंट। अब हमने देखा कि कोई एलिमेंट अगर आपके व्यू पोर्ट में नहीं है, अगर आपको उस एलिमेंट तक पहुंचना है तो आप क्या कमांड सकते हो? मूव टू द एलिमेंट। ठीक है, और ये डायरेक्टली भी हो जाता है एक्शन क्लास के बिना, अगर सिंगल से मूव कराना है तो। डबल क्लिक एग्जाम्पल। डबल क्लिक का एग्जाम्पल, ये वेबसाइट है, ये आप खुद से ट्राई करना, सिर्फ डबल क्लिक लिखना है इसको। ठीक है, अब ये है ऑन डबल क्लिक, ये पैराग्राफ जनरेट होता है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हम इस पे जाके डबल क्लिक करें, और ये आई फ्रेम बना हुआ है, आई फ्रेम पे पहले मूव करोगे, फिर इसमें डबल क्लिक करके चेक करोगे। क्लियर? नहीं, जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट में तब आना है जब हमें इस पे कुछ एलिमेंट कुछ काम करना हो, इस पे कुछ एलिमेंट काम करना, इसको रन पे कराना हो दोबारा, तो डिफॉल्ट पे आना है।
डिफ़ॉल्ट पाने की ज़रूरत है तब आना है, वरना नहीं आना है। अगर हम नहीं, वो तो वैसे ही ड्राइवर क्लोज़ कर देगा, वो तो इंस्टेंस प्रोग्रामिंग से कर देगा। वो तो हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है ना, ड्राइवर डॉट क्लोज़, वो ब्राउज़र से रिलेटेड नहीं है। वो तो इंस्टेंस वहीं से क्लोज़ करके ब्राउज़र अपने आप क्लोज़ हो जाएगा। नहीं, ब्राउज़र वो इसको क्लोज़ नहीं करता है। बात समझ में आ गई? वो जो इंस्टेंस ओपन किया है वो उसको क्लोज़ करता है। क्लियर? इंस्टेंस वाला मैं जो कह रहा हूँ, ये जो इंस्टेंस होता है, जब हम कहते हैं यहाँ पे वेब ड्राइवर मैनेजर क्रोम सेटअप, ठीक है? और न्यू क्रोम ड्राइवर, ये ड्राइवर, इस ड्राइवर में इसने अपने ड्राइवर को ओपन किया है, इस वेरिएबल में सेव किया है। तभी तो हम कहते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ये ड्राइवर को बंद कर देगा, ये ड्राइवर ब्राउजर को बंद कर देगा, ब्राउजर किसी भी एलिमेंट पे हो कहीं भी, उसको कोई मतलब नहीं। वो उससे क्रॉस बटन को क्लिक नहीं कर रहा है, वो जो इंस्टेंस को ओपन किया था ना, वो इंस्टेंस को ही क्लोज कर दे रहा है, कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक है? ड्राइवर डॉट क्विट लिखते हैं और ड्राइवर डॉट क्लोज लिखते हैं, दोनों में फर्क होता है। ड्राइवर डॉट क्लोज से ब्राउजर को बंद करता है, इंस्टेंस को नहीं बंद करता। ड्राइवर डॉट क्विट इसी को बंद कर देगा जो इंस्टेंस ओपन किया था। ठीक ठीक है, डबल क्लिक हो जाएगा। क्या करना है, वेबसाइट का मैंने यूआरएल दिया है, गेट करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है, आई फ्रेम में स्विच करना है, एलिमेंट देना है, एक्शन क्लास, डबल क्लिक, जो भी आपका पैराग्राफ है उस पर परफॉर्म कर दो। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट क्लिक राइट क्लिक होता है, ये ब्राउजर का होता है कॉन्टेक्स्ट क्लिक, इसको हम चेक नहीं करते क्योंकि ब्राउजर को हम चेक नहीं करते, हम वेबसाइट को चेक करते हैं। अब वो क्लिक कराना है, ये ब्राउजर के ऑपरेशन है कि रीलोड, ये ब्राउजर का है, ये वेबसाइट का नहीं है। हमारी बात समझ में? किसी वेबसाइट में मैं करूंगा तो ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है, देखो अलग अलग सेम ही है, ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट कॉन्टेक्स्ट क्लिक के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्शन डॉट कॉन्टेक्स्ट क्लिक, तो वो राइट क्लिक कर लेता है बेसिकली। बहुत सारे में राइट क्लिक डिसेबल भी होती है। तो वेब, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी अलग अलग वेबसाइट से एग्जांपल लिया हूं क्योंकि एक में नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि किसी वेबसाइट में बना दूं एक। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है कि कोई भी जैसे कैपिटल कौन सी है, ठीक है, इस तरह के एलिमेंट है। तो अभी एक्शन क्लास हो रही है, मैं यहाँ से इसको पकड़ रहा हूँ, पकड़ के रखा हूँ और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर रहा हूँ। अरे बस सुन, ये पकड़ा है एलिमेंट और यहाँ पे जाके ड्रॉप किया है, ये पकड़ा है एलिमेंट, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, देख रहे हो? क्लिक करना, ड्रैग करना और फिर रिलीज करना। अरे बस सुन, ये एक बार वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने वेबसाइट ओपन कर ली अपनी, टेस्ट केस 3 लिखेंगे इसलिए एरर दे रहा है। वेबसाइट का यूआरएल ओपन कर लिया, एक्शन क्लास एक्शन दे दिया। नेक्स्ट, मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना है, ये एलिमेंट क्या है, लेट्स सी, आईडी दी है बॉक्स 6 रूम। यहाँ पे एलिमेंट बना लूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आई फ्रेम के अंदर है नहीं, वो एक ही वेब पेज है, ठीक है। अभी पता लग जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो पता लग जाएगा आई फ्रेम में नहीं है, ठीक है। और हमें ड्रैग यहाँ पे करना है, इस एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं, ड्रैगेबल बॉक्स आईडी, ये वेब एलिमेंट है, ये रोम, रोम को हमें ड्रैग करना है तो हम ये भी लिखते हैं ड्रैग,
ठीक है, इसलिए कि सिर्फ नेमिंग लिखिए ताकि हमें समझ में आ जाए। एक्शन क्लास का यूज करेंगे, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सोर्स एलिमेंट ये है, दूसरा क्या मांग रहा है, टारगेट एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट ये था, ड्रैग एंड ड्रॉप फिर परफॉर्म। ठीक है, एक्शन क्लास ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी है, यहाँ पे बॉक्स नेम लिया मैंने, नेमिंग चेंज की है बस। ठीक है, परफॉर्म। लेट्स सी, थ्रेड डॉट स्लीप देते हैं। एक सेकेंड बहुत है, दिख जाएगा ये। ठीक है, वो स्लो नहीं होगा, वो आपको दिखेगा यूआई में तो दिखेगा आपको। नहीं हुआ आपको। ठीक है, एक सेकंड के अंदर, क्योंकि ये स्क्रिप्ट होने का जो एक्सटेंशन होता है ना, जब वेबसाइट लोड हो जाती है तभी काम करना स्टार्ट करती है इसके। पहले वो डायनेमिक स्क्रिप्ट है, अपने आप ही, उसमें कुछ करना नहीं होता है, सेलेनियम का पार्ट है, जब तक ये पूरा लोड नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो ढूंढने नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए होता है, कि एलिमेंट्स के लिए होता है, पेज लोड का वेट करता है, वो एलिमेंट का वेट नहीं करता है। वहां पे आपको डायनेमिक वेट लगाने पड़ता है। क्लियर है, ये सिंपल है। ड्रैग एंड ड्रॉप, स्लाइडर, क्योंकि आपको ऐसे स्लाइडर मिलेंगे, आपको स्लाइड करना होता है, ऐसे भी ऐसे भी। ठीक है, ये अभी ऐसे है, स्लाइडर हमारे जी क्वेरी जो मैंने खोला था यहाँ पे, ये। ठीक है, इस तरह के स्लाइडर आपको मिलेंगे। कभी रेट के कुछ होते हैं, आप कुछ कुछ फिल्टर होते हैं कि आप रेट पे लगा सकते हैं, कुछ पे लगा, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये आई फ्रेम के अंदर है, क्योंकि मुझे पता ही है, मैं देख अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सेम आई फ्रेम के अंदर ही एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, डेमो फ्रेम वाला है, उसी एग्जाम्पल का हम यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं डिलीट नहीं किया था ये। ठीक है, आई फ्रेम, स्विच टू आई फ्रेम, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, क्या किया है, ऑटो कंप्लीट की जगह हम स्लाइडर का यूज करेंगे, यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो आप jQuery को लोड कर लो, सेम एलिमेंट को लोड कर लो। ठीक है, इसको लोड करेंगे तो ये स्लाइडर आ जाएगा सीधे। वरना आप क्या कर सकते हो, मेन वेबसाइट को लोड करके स्लाइडर को क्लिक करके वहां पे आ सकते हो, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करवा चुका हूँ बार बार। ठीक है, आई फ्रेम को ढूंढ लिया, ड्राइवर डॉट स्विच टू आई फ्रेम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, आई फ्रेम, स्लाइडर, स्लाइडर में आपको जो ये है ना, इसको करना है, इसको ड्रैग करना है। तो पहले ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको हमने ढूंढ लिया, क्या चीज है ये, स्पैन बना हुआ है। ठीक है, क्लास दे रखी है, या डिफ के अंदर से जा सकते हो, डिफ के अंदर स्पैन है। ठीक है, ऐसा स्लाइडर जिसकी आईडी ये है, इससे क्या मिल रहा है, वो स्लाइडर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा डिव जिसकी आईडी स्लाइडर है और उसके अंदर स्पैन है, तो वो हमने बॉक्स पकड़ लिया। ठीक है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया, उस स्लाइडर को, एक्शन क्लिक एंड होल्ड, इसको करो, तो स्लाइडर हमने ढूंढा ढूंढा था। फिर दूसरा मेथड है मूव टू दी ऑफसेट, कितना मूव करना है, मैंने 200 पिक्सल दे दिया। ठीक है, पिक्सल कितना देना है, यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप इस पे जाओगे, ये कितना है पूरा इंस्पेक्ट कर लो, एक रफ आइडिया आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये सी एस एस है इसकी, थोड़ा सा स्क्रीन साइज सही कर, इसका बॉक्स मॉडल होता है सी एस एस का। स्लाइडर नहीं, हमें इस पे जाना है, स्लाइडर के इंस्पेक्ट करके हमें इस पे जाना है। देखो ये 564 का बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ऊपर, पूरा 564 का बना हुआ है, एक रफ एस्टिमेट बनेगा, स्क्रीन के हिसाब से चेंज होता रहता है। विथ लिखी हुई है, नहीं नहीं, ये स्लाइडर पीछे वाला स्लाइडर है ये, इसका स्लाइडर की लेंथ है ना, वो दिखा रहा है, लेंथ और ब्रेथ।
564/43, ये 43 है 564, तो अगर मैं 3 350 करूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा ये। क्लियर? क्लिक, पहले क्लिक करो स्पैन को, इसका मेथड है, इसको क्लिक करो, होल्ड करो, मूव करो और रिलीज करो। ये सारे एक्शन बने हुए हैं। दोस्तों मतलब ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अभी मुझे एक्स एक्सेस पे मूव कराना है, वाई एक्सेस पे नहीं कराना। अगर एक ऐसे होता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता, ऐसे होता, मतलब इस तरीके का बना होता, तो मैं एक्स एक्सेस नहीं देता, वाई एक्सेस देता, क्योंकि अब इसको पकड़ के सिर्फ एक्स एक्सेस पे ही मूव करेगा। क्लियर? रेंज जैसे ये है ना आपका एलिमेंट, इनफैक्ट ये ऊपर बना हुआ स्लाइडर, ठीक है, रफ आपको एस्टिमेट देगा 564। कंप्यूटेड करनी है इसकी एक्चुअल, ये इससे बनी होती है, इस पीएसएस की पैडिंग मार्जिन ये सब लगी होती है इसमें। पूरा अगर कैलकुलेट करना है तो एग्जैक्ट यहाँ से इसकी लाइन विद इंक्रीज करके डिक्रीज करके आपको देना है, इतना मूव करना है। रफली 562 और 12 के है, बाकी पैडिंग और वो दे रखा है। और ये स्क्रीन साइज के हिसाब से छोटा बड़ा भी हो जाता है, किसी स्क्रीन पे कर रहे हो तो हम 564 है तो रफली 300 के आसपास मैं दे देता हूँ, तो आप देखोगे मीडियम के आसपास ये आएगा, तो उससे आगे पीछे। और समझ ज्यादा दिया है, 250 का कैलकुलेशन। रेड नहीं दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे आगे कि 250 मैंने 562 का वो डिवाइड करके लिया था। क्लियर है? जो भी एक्शन आप ऐसे कर रहे हो ना, जैसे यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड, ड्रैग एंड रिलीज, तीन चीजें हो रही है एक्शन क्लास में, तीन चीजें परफॉर्म की, क्लिक एंड होल्ड, किसको करना है, स्लाइडर को करना है, मूव टू दी ऑफसेट, एक्स एक्सेस पे कितना मूव करना है, रिलीज कर दो, परफॉर्म कर दो। ये सारे एक्शन कब होंगे, जब हम परफॉर्म लिखेंगे, वरना नहीं होंगे। हाँ तो ये वाई एक्सेस कर दो, फिल नहीं चलेगा ना, वो ऐसे चलेगा, मूव नहीं करता है। ये आ रहा है समझ में? छोटे छोटे एलिमेंट आपको वेबसाइट पे मिलते हैं, कभी फिल्टर, जैसे प्राइसिंग का फिल्टर होता है कभी, कि आपने प्राइस 100 से 200 करना है, या 500, 0 से 1000 की रेंज है तो 500 तक ले जाना है, ठीक है, ताकि उसके बीच में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं तब वो क्लिक कर रहे हैं, तो उस टाइप के में आप इसको यूज करोगे। नहीं ऐसे कभी नहीं बताओ मुझे भी, कैसे मूव करोगे, एक्सेस बाइक तो ऐसा चला जाए। नहीं देखो, ग्राफ वाला चला जाए, पैराबोला में चला जाए, तो वो ऐसे चले जाए, 45 डिग्री चला जाए, ऐसे तो कहीं भी नहीं करते। होगा तो फिर लिख सकते हो, ये किसी ने बनाया हो ऐसा कि भाई, स्टॉक्स की वेबसाइट में होता है, जब आप प्राइस को एक्शन के साथ मूव करते हो ना, वो आपको इस तरह के ग्राफ देता है, तो वहां पे अगर मूव कराना है, एल्गो ट्रेडिंग करनी है तब काम आएगा। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड, स्लाइडर एडर विद डायमेंशन। आप डायमेंशन जैसे किसी की विड्थ है, ठीक है, आप अपनी नहीं देना चाहते हो और डायनेमिकली कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपने स्लाइडर लिया, डिव एलिमेंट, ठीक है, डिव एलिमेंट का अपने, मैं इसको करके दिखाता हूँ। हमने स्लाइडर लिया था, एक्शन क्लास ली थी, इसको हटा दे रहे हैं, स्लाइडर को हटा दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एक्शन था वो क्या था, स्लाइडर, इसका मेथड है डायमेंशंस, एक अलग से क्लास है। ये क्या करती है, आपकी जो एलिमेंट के डायमेंशन को भी आपको निकाल के दिखा देगी। हमने क्या किया, स्लाइडर लिया एक, और नहीं, स्लाइडर नहीं चाहिए था मुझे, वो चाहिए था, डिव एलिमेंट चाहिए था मुझे, याद रखना स्लाइडर ये वाला एलिमेंट है, मुझे पीछे वाला एलिमेंट चाहिए, पीछे वाले की विड्थ निकालनी, इसकी नहीं। ठीक है, हमने तो अभी इसको सिलेक्ट किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइडर तो रहेगा हमारे पास, स्लाइडर को मूव करना, एक्शन क्लास, डिव एलिमेंट, ठीक है, सिर्फ ये कोड लेते हैं। हमने डिव एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, स्लाइडर ले लिया, स्लाइडर और स्लाइडर स्पैन दोनों अलग अलग है, स्पैन वो छोटा वाला, उसके ऊपर ये है, ठीक है। पीछे जो स्लाइडर है वो उसकी विड्थ निकालने हम,
अगर वो डायनेमिकली चेंज हो रही है, हम कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हाफ में मूव करना चाह रहे हैं, वन फोर्थ मूव करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? क्लियर। डिव एलिमेंट निकाला, गेट साइज, ठीक है, एलिमेंट का साइज आ जाएगा। फिर इससे गेट विथ, ये विथ चाहिए, हाइट चाहिए तो डॉट हाइट, गेट हाइट, तो इसकी डिव की विथ आ गई, ठीक है। फिर हमने अपनी एक्शन क्लास लिख दी, क्लिक एंड होल्ड स्लाइडर, मूव बाय ऑफसेट, कितना मूव करना है, डिव लेंथ डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल ये हाफ में पहुंच जाएगा, रिलीज कर दे। तो यहाँ पे हमने 200 250 ना लिख के जितने भी विथ आ रही है उसके उतने कर दो, ठीक है। अब वन फोर्थ करनी है तो लेट्स सी वन फोर्थ, 25% मूव करना है तो, क्लियर। लेट्स इसको चला के देखते हैं। हाँ, जहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं वहां पे आप परसेंटेज, जैसे 30% करना है, 40% करना है, ठीक है, तो ये हमने 25% मूव कर रहा है। सपोज हाफ यहाँ तक आए, थ्री फोर्थ यहाँ तक है, यहाँ तक एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। स्क्रीन साइज छोटा बड़ा हो गया तो वहां पे भी परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक और इसमें मैटर है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्लाइडर लो, एक्शन क्लास, एक्शन ड्रॉप एंड, इसमें स्लाइडर 300, और ये एक ही चीज में हो जाता है काम, मतलब एक ही में आप स्लाइडर भी दे दो, ठीक है, उसके एक्स एक्सेस भी दे दो, वाई एक्सेस भी दे दो, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई मेथड है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर सपोज हमें अ, ये स्क्रॉल करना है, ठीक है, तो ये वेबसाइट का पार्ट नहीं होता, ध्यान से समझना, ये किसका पार्ट है, ये ब्राउजर का पार्ट है। तो सेलेनियम जो ब्राउजर है उसको हैंडल नहीं कर पाती, ये कैसे कर सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हो रहा है, क्लियर, ये किससे हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से। हम लेकिन हम सेलेनियम से जावास्क्रिप्ट की कमांड दे सकते हैं, बात समझ में आ रही है। ब्राउजर को कौन कंट्रोल कर सकता है, जावास्क्रिप्ट, लेकिन हम सेलेनियम से नहीं कर सकते, लेकिन सेलेनियम जावास्क्रिप्ट को बता सकते हैं कि क्या करना है। तो सेलेनियम के अंदर मेथड है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने का, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एक क्लास है, ठीक है, इसको आपको ऐसे ही यूज करना है, देख लेना। सपोज मुझे, मैं किसी और को मेथड को कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप में आ रही थी हमारी, तो इसी में कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सेम कोड आपको मिल जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट, ठीक है। जीएस एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्जीक्यूट स्क्रिप्ट, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय जीरो, एक्स एक्सेस में जीरो, मतलब ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, दिस इज वाई एक्सेस, वाई एक्सेस में कितना 500 पिक्सल। ये कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई लर्निंग नहीं है, लेकिन ये है कि करना कैसे होता है। मूव परफॉर्म करके ड्रैग एंड ड्रॉप, हम क्या करें, 500 पिक्सल ड्रैग कर रहे हैं, लेट्स सी। देखो, मैंने ना एलिमेंट के अंदर मूव कर दिया तो वो यहाँ पे मूव ढूंढ रहा होगा, ये फ्रेम में आ गए थे ना हम, समझ में आ गई बात। तो वो यहाँ पे ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ पे तो कुछ है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, हमने एक ऊपर कोड लिखा हुआ है, स्विच टू फ्रेम, ये इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी वजह से वो अंदर चला गया, ठीक है। ये ड्रैग हो गया, मैं थोड़ा स्लिप कर दूं, मैं स्लिप कर दूं, अगर ब्राउजर को ड्रैग करना है, ये जो ड्रैग होता है ना ब्राउजर का, ये ब्राउजर का है, सेलेनियम नहीं करता, सेलेनियम से हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी जावास्क्रिप्ट की जो भी कमांड होती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, इस तरीके से बनता है, अपने स्क्रिप्ट लिख दो, हार्ड कोडेड वैल्यूज है, इसको ऐसे ही देना होता है।
इससे पहले क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि हम अंदर मूव कर गए थे, तो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं थी ना हमें। पहले हम इस पे जाएंगे फिर इसके अंदर जाएंगे, अगर ऐसा कोई केस है तो। मतलब फिर बाद में इसके अंदर जाएंगे, डिफॉल्ट में जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने स्लीप दे दिया, 1 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद वो ब्राउजर को ड्रैग करेगा लाइक दिस। ठीक, ये ब्राउजर का है। मूव टू द एलिमेंट, आप एलिमेंट तक मूव भी कर सकते हो, वो मूव सेलेनियम का था। ब्राउजर, ब्राउजर अलग है, वेबसाइट अलग है। क्लियर? सेलेनियम आपकी वेबसाइट पे कंट्रोल करता है, ब्राउजर पे कोई कंट्रोल नहीं करता है। उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज करो। ये चीज क्लियर हो गई? इंटरव्यू में ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है। स्क्रॉल इनटू व्यू, जेएस का एक और मेथड है स्क्रॉल इनटू व्यू। आप कोई भी एलिमेंट देके वहां तक पोजीशन देके बता सकते हो। ठीक है, जैसे हमने मूव टू द एलिमेंट किया था। वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मूव टू द एलिमेंट, स्क्रॉल इनटू व्यू, अभी बताए सारे ये। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस। ऑटो कंप्लीट ऑप्शंस लाइक दिस कि ये ऑटो कंप्लीट, मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूं, पी लिखूं, और तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूं। जो एलिमेंट नीचे आ रहे हैं, डायरेक्टली जाके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पी लिखना है, पाइथन लिखना है, जे लिखना है, जावा लिखना है। क्लियर? इसको कैसे करें? इट इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट के लिए आपको क्या करना है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। स्विच टू फ्रेम, ये फ्रेम के अंदर था, ये यहाँ तक हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, ऑटो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ। तो हम पहले ऑटो कंप्लीट को लोड कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी आई फ्रेम के अंदर है, हमें देख रखा है। आई फ्रेम लिया, स्विच टू आई फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस एलिमेंट को ढूंढना है। टैग ही है, कुछ और नाम है इसका, टैग। देखो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट सेंड कीज कर सकता हूँ, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, हमने सिर्फ ये एलिमेंट लिया, नहीं सेंड कीज तो करनी पड़ेगी ना, हमें पी भेजना है या जे भेजना है। सपोज जावास्क्रिप्ट भेजना तो जे सर्च करना पड़ेगा, तो सेंड कीज तो करनी पड़ेगी। डॉट सेंड कीज, और क्या करते हैं, सपोज जावास्क्रिप्ट पाइथन लेना है तो पी। ठीक है, अभी ये सिर्फ, लेकिन लेट्स सी, सिर्फ पी को एंटर करेगा, सेलेक्ट नहीं करेगा। सेलेक्ट के लिए हम लिखेंगे पी किया, और सर सपोज पर्ल पे करना है, बीच में करना है हमें। क्लियर है? तो इसके पास ये सारी लिस्ट आ गई। इसको अब नहीं, हम ये बताएंगे ना, पी के पर्ल को ही करेगा जाके, हम बोलेंगे उसको पर्ल को करना है, वो ढूंढेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये सारे एलिमेंट रीड करने पड़ेंगे। अब मैं कैसे मैनुअली कैसे कर रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, पर्ल ये, पर्ल ये, पर्ल ये आ गया। मैनुअली तो ऐसे कर रहा हूँ, कोड को भी ऐसे सिखाना है। तो ये सारे एलिमेंट को पहले रीड करेंगे, और जहां पे पर्ल लिखा हुआ उसको क्लिक कर देंगे। सिंपल ना? पहले देखते हैं एलिमेंट आ कैसे रहे हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, जितने भी एलिमेंट आएंगे, लिस्ट तो सबकी उठानी है, उसमें से किसी एक को क्लिक कराना है। ठीक है, तो अभी पी कर रहे हैं, जितनी भी लिस्ट आ रही है इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो पी एंटर करने पे हमारे पास ये डिव आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो लिस्ट आ रही है, क्लास यूआई मेन्यू आइटम, इसके अंदर एक्शन स्क्रिप्ट, एप्पल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉमन चीज चाहिए, ताकि सारे एलिमेंट आ जाएं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय आईडी। ठीक है, यूएल के अंदर जो भी आईडी आ रही है, लेट्स सी क्या आता है।
भी ना इस यूआईडी के अंदर देख रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर एल आई आ रहा है। अगर मैं इसको ढूंढूं, नहीं नहीं, ये हमें क्या करना है, हमें ये एलिमेंट लेने हैं सारे। तो पहले तो हमें एक्स पार्ट ढूंढना है जिससे सारे एलिमेंट मिल जाए। क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्लास जिसमें सपोज लेट्स सी, दोनों कर लेते हैं, दो दो में कोई भी एक्स पाथ आप लिख सकते हो, ऐसा ऐसा एल आई, ठीक है, एट द रेट क्लास किसकी क्या है, यू आई मीनू आइटम, ठीक है। अब देखो इससे कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी ठीक, कॉमन ढूंढना ताकि सारे उठ के आ जाए, ठीक है। क्लियर है। दूसरा, हमें तुरंत आईडी दिख रही थी, इसकी इसकी आईडी दिख रही थी, ठीक है। डॉट इसके अंदर एल आई, अगर हम div में लिखें ऐसा यू एल एट द रेट जिसकी आईडी क्या है, यू आई डी 1 है, वो एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट मिल गया, इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एल आई आ रहे हैं, क्लियर। तो अगर आपको क्लास नहीं मिलती, क्लास कहीं और यूज हो रही होती, सीएसएस क्लास हम जल्दी पिक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सीएसएस क्लास का मतलब होता है कि हम एक बार उसको डिजाइन करते हैं और मल्टीपल जगह उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन आईडी ज्यादा क्यों पिक करते हैं, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। इसलिए हम एक्सपाथ इस तरीके से ट्रैवल करते हैं कि जहां पे हमें आईडी मिल गई, आईडी से अंदर जा रहे हैं, आईडी यूनिक है। अगर ये क्लास कहीं ऊपर कहीं किसी टैब में यूज हो गई, क्लिक हो गया, तो वो फिर गड़बड़ कर देगा। अरे बस समझ, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट्स की लिस्ट बना ली, ठीक है। हमने इसको छोड़ो पहले, ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ, ये अभी मैंने लिख के दिखाया। एक्सपाथ से जितने भी एलिमेंट्स आए, सर्च रिजल्ट आ गया, उसकी एक लिस्ट बना ली। तो इस लिस्ट में मुझे ट्रैवर्स करना है, चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट का टेक्स्ट पढ़ है, ठीक है। क्या लगा दूं, लूप लगा दूं, फॉर वेब एलिमेंट सजेशन सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको पिक कर रहा हूँ, उसका टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ, सजेशन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। उसको स्ट्रिंग में ले लिया, और फिर यहाँ पे कंपेयर किया, इफ ऑप्शन डॉट इग्नोर इक्वल इग्नोर केस, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल जो भी है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, मुझे पर लेना है तो पर लिखूं, जो भी क्लिक करेगा सजेशन डॉट क्लिक कर दूं, इस एलिमेंट को क्लिक कराना है। अब इसको ध्यान से समझो, सर्च रिजल्ट में 8 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, अभी कितने भी आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हर एक एलिमेंट पर ट्रैवर्स करना है। तो मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया, सर्च रिजल्ट है, पहला सजेशन उठा लिया, ठीक है। पहला सजेशन मतलब कि मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, ये उठा लिया, इसका डॉट गेट टेक्स्ट, इस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको उठाओ। मैंने गेट टेक्स्ट करके टेक्स्ट उठा लिया, ऑप्शन आ गया। अब ऑप्शन को, मेरा जो रिजल्ट है मुझे तो पर सेलेक्ट करना है, और ऑप्शन डॉट इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस, अगर इक्वल इक्वल टू करके भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर आपको स्ट्रिंग देखनी पड़ेगी, कैपिटल स्मॉल दोनों आ रही है। स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, इक्वल इग्नोर केस, ये मेथड है इसका स्ट्रिंग का, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इग्नोरिंग केस कंसिडरेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख दूं पर, तो भी ये जाके क्लिक कर देगा, क्लियर। तो मैंने ऑप्शन इक्वल इक्वल टू पर्ल कर लिया, कि जब ये ऐसा आए, ये तो सब में जाके चेक करेगा, जिसमें मैच कर गया उसमें सजेशन, सजेशन में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, एक एक करके उसको जाके क्लिक कर दो। लेट्स सी, पर्ल पे जाके क्लिक कर रहा है, फ्री लॉजिक है जो हम जावा से सीखते हैं, नहीं किया। लेट्स सी क्या गड़बड़ किया इसने, हमने इस क्लिक का लिखा है,
फेल भी नहीं हुआ। लेकिन इसने क्लिक तो किया है। अच्छा, ये इसमें मैच ही नहीं किया होगा इसने पे। ई पे पर लाया था। कल कोई पूछा था डीबग का मीनिंग क्या होता है, अब देखो डीबग। अभी जैसे मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे, डीबग करेंगे। यहाँ पे डीबगर लगाएंगे। हम्म। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने स्टॉपिंग पॉइंट लगाए हैं, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब स्क्रिप्ट जाके ना यहाँ पे रुकती है। जब मैं अगली कमांड चलाऊंगा तभी चलेगी स्क्रिप्ट पे। इसको बोलते हैं डीबग करना। लेट्स सी, अब यहाँ पे डीबग करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। ध्यान से समझो। डीबग मतलब सर्च रिजल्ट। मुझे तो सर्च रिजल्ट ब्लैंक दिख रहा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूआईडी एलआईडी। अंदर जाते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट आए। एलिमेंट आने में टाइम लगा रहे हैं इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा है। दीपक ये नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे आपने देखा था जब मैंने सर्च रिजल्ट किया था, डीबग कर रहा हूँ फिर से। ठीक। इस लाइन पे आके रुका है। स्टेप ओवर, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। नेक्स्ट लाइन पे गया। सर्च रिजल्ट ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है। स्टेप ओवर। और एक कंटिन्यू। ठीक है। मतलब यहाँ पे सर्च रिजल्ट में जैसे ही यहाँ पे पी पे क्लिक कर रहे हैं, ये सारे रिजल्ट लेके नहीं आ रहे, तो इसमें टाइम लग रहा है। देखो आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रीड करने से पहले यहाँ पे थ्रेड देते हैं। सेंड कीज करने के बाद रीड कर रहा है तो यहाँ पे, अभी जब मैं वेट पढ़ाऊंगा ना तो ये चीजें क्लियर होंगी आपको कि, लेट्स सी। अब भी डिबग करते हैं, लेट्स सी। हमारा एक्सपाथ गलत है या तो कुछ और गलत है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। आ रहे हैं अब एलिमेंट। ठीक है। सिर्फ वेट लगाने से फर्क देखा। अब ये सब ब्लैंक आ रहे थे स्लीप लगाने से, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले आ रहा है ना। डिबग करने का मतलब ये होता है कि जब मैंने देखा कि इसमें एलिमेंट आ नहीं रहे, चल रहा है, क्योंकि ये एरर नहीं थ्रो कर रहा है, मतलब यहाँ तक कोड आ ही नहीं रहा है।
ठीक। नेक्स्ट लाइन पे गए, यहाँ से स्टेप ओवर, नेक्स्ट लाइन पे गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे गए। अभी क्या लेके आया इस पे? टेक्स्ट एलिमेंट। क्या हम देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट आया? एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको। सर्च रिजल्ट में यहाँ पे दिखेगा। वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट। ये आईडी ही लाके दे रहा है इसको। इसमें ना वैल्यू भी दिख जाती है, ड्राइवर माई पिन सर्च रिजल्ट। सजेशन में पहला एलिमेंट आ गया। ऑप्शन, ऑप्शन में एलिमेंट आ रहा है आईडी 161। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे आ रहे हैं। तो अब देखो ये जिस केस में मैच करेगा उसी केस में आगे बढ़ेगा। मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ इसको। पास हो रहा है। लेट्स सी। अब इसको वन गो में चलाते हैं। एरर ठीक कर लिया हमने। डिबग नहीं करेंगे, अब रन करेंगे और स्क्रीन पे देखेंगे। नहीं, डिबग वो तो जब डिबग करते हैं तभी हटाना होता है। ठीक है। दिक्कत क्या हुई थी समझ में आया था? जब हम पी टाइप कर रहे हैं, पी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सपोज ए टाइप कर रहे हैं, आ रहा है हल्का सा, और जो कोड होता है वो बहुत तेज रन करता है, वो आगे पहुंच जाता है। तो जब वो आगे पहुंच गया तो उसको वो एलिमेंट मिला ही नहीं, ये एलिमेंट मिला ही नहीं। तो मैंने रोक दिया उसको, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। हो सकता है वो 1 सेकंड से पहले आ गया हो, लेकिन वो फिर भी 1 सेकंड के लिए रुकेगा। ठीक है। तब डायनेमिक वेट लगाएंगे, तब हम 1 सेकंड के लिए नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट का वेट करेंगे। जितनी जल्दी वो आ जाएगा तब क्लिक कर दो। वो टाइम का नहीं होगा, डायनेमिक आएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 4 सेकंड रोक दिया, तो 4 सेकंड तक रुक जाएगा। याद है? बताया तो था क्लास में। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम में इसके एप्लीकेशन मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे समझा रहा हूँ। तो जैसे मैं 4 मिनट इसको क्लिक कर दिया, फिर रन किया। अब ध्यान से देखना, मैं यहीं पे आपको बता भी दूंगा एक बार। देखो ये 4 सेकंड क्लिक करने के बाद 4 सेकंड रुक रहा है ताकि एलिमेंट आ जाए। ठीक है। लोड नहीं, एलिमेंट तो, एक तो एलिमेंट है, मैंने 4 सेकंड अपने स्क्रिप्ट को रोका है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिले आ रहा है। क्या 4 सेकंड रुकना कोई लॉजिकल चीज है? नहीं। तो यहाँ पे हम वेट लगाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई? मैंने तो 1 सेकंड के लिए रोका, अब वो हो सकता है आधे सेकंड में आ रहा हो। अरे बस समझ, स्क्रिप्ट तो 1 मिनट रुक रही है, एलिमेंट कितनी देर में आ रहा हो? आधे सेकंड में। तो क्या हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप की जगह कुछ और कर सकते हैं? यस। तो हम जब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ पे दे सकते हैं एक वेट। मैं आपको बता दे रहा हूँ और दोबारा भी बताऊंगा। इम्प्लीसिट वेट, एक्सप्लिसिट बाद में बताऊंगा। ये लाइन ऑफ कोड है। कैसे यूज कर, अभी आप यूज देख लो, फिर इसको तरीके से लिखना भी सीखेंगे। कि मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन को इंपोर्ट कर एक वेट दे दिया 20 सेकेंड, या सेकेंड्स मतलब 5 सेकेंड का वेट दे दिया। ठीक है। ये 5 सेकेंड तक स्लीप नहीं कर रहा, वेट कर रहा है। अगर आधे सेकंड में आ गया, आधे सेकंड में क्लिक कर देगा। हाँ। अब देखिए, 1 मिनट रुको, नहीं थ्रेड सिर्फ हटेगा, वो वहां से अलग है। जैसे ये आया, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो इसकी और उसकी। वो क्या कर रहा था, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट हमने दिया, इतनी तक वेट कर रहा था। वो जावा का है, समझो। वो जावा थ्रेड डॉट स्लिप किसका है?
जावा का है तो वो अपने कमांड को ही रोक देता है, ये कमांड को नहीं रोक रहा है। ये सेलेनियम का वेट है, ये एलिमेंट को एलिमेंट का वेट कर रहा है कि एलिमेंट अगर मैंने दे दिया, मैक्सिमम 5 सेकंड दिया है, 5 सेकंड के अंदर वो 1 सेकंड में भी आ गया या आधे सेकंड में भी आ गया, आधे सेकंड में ही क्लिक कर देगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये थ्रेड डॉट स्लीप क्यों लिखा है, ये हमने अपनी जो स्क्रीन लोड हुई थी उसके बाद लिखा है, तो आप इसको भी अब हटा सकते हो, बट अब इतनी फास्ट हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। ये आ रही चीज समझ में, ये खुद से लॉजिक बना के प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वो भी कर देंगे, मेरे को भी टेक्स्ट कर देना, वो याद रहे, भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें लिस्ट में किया था ना, चेक बॉक्स ऐसे ही करेंगे। आपने क्या था कि 4 कर दिया, 2 नहीं करने हैं, उसको एरे में बना के। हाँ, वो पाइथन में तो करता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट में देख लूंगा कैसे होता है। ये एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करेगा फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और एलिमेंट है ऐसे वेट्स को, और कुछ एडवांस एलिमेंट है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर। और नेक्स्ट में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे, डिजाइन पैटर्न। उससे पहले जो मैंने टेस्ट केस बताए हैं सेलेनियम के, वो सारे लिख के लाना, तभी ये पीओएम समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कल जो पढ़ाया था, आज जो पढ़ाया, वो प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट वीक। और सारे टेस्ट केस, मैक्सिमम वेबसाइट के टेस्ट केस लिख के आना, हर पेज के अपने अपने टेस्ट केस असर्शन लगा के आना, तब समझ में आएगा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जब हम पढ़ेंगे। क्लियर है। अगर ये नहीं पढ़ के आओगे तो आगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा सर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज